नमस्कार, सुप्रभात। पहाड़ी ब्लॉग से मैं विजया रावत। आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। आप लोगों को पता ही है कि हमारे घर में चंडी पाठ चल रहे थे। आपके प्यार और आशीर्वाद से उसका समापन हो गया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी माता का आशीर्वाद लिया और माता रानी आपके परिवार को ऐसे ही सुख और धन धान्य से परिपूर्ण रखे। आप लोगों को पता है कि हमने अपने जीवन में ये कार्य पहली बार किया है, तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन सब ठीक हो गया है। और ऐसे कार्यों में बड़े बुज़ुर्गों का होना ज़रूरी है। आप लोगों के घर में जिनके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको वो बहुत भाग्यशाली होते हैं और उनका अच्छे से ख्याल रखना। ऐसे काम जो होते हैं बड़े बुज़ुर्गों की ही निगरानी में होते हैं। तो हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग नहीं थे, तो मैंने अपनी मम्मी और मौसी है उनको बुलाया। उनके निगरानी में हमने ये काम किया, ये कार्य किया, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता नहीं होता है। वैसे पंडित जी भी और जो जागर थे उन्होंने भी काफ़ी मदद की हम लोगों की। तो आप लोग ज़रूर ख्याल रखना जिनके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी मौसी और मम्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारा इतना सहयोग दिया, हमें इतना सहयोग दिया। तो चलो चलते हैं। बहुत काम हो गया घर में, क्योंकि पूजा का समापन हो गया। उसके बाद भी बहुत काम होते हैं, तो बने रहना ब्लॉग में। ये शहद की मक्खी जिनके घर में ये छत्ते थे, उनको पता ही नहीं चला और मक्खियों ने सारा शहद खा लिया खुद ही। तो इस समय तो बहुत दवाई के काम आती है ये शहद, तो क्या करें, बेकार है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे शहद की मक्खियाँ हैं, और जब किसी ने निकाले ये तो तब तक खाली हो गए। बोलना नहीं चाहिए कि आज हमने शहद निकालना है, तुरंत मक्खियाँ सारा शहद खा लेती हैं। चटाई, और ये चटाई भी बहुत काम आई। जब मेहमान आते हैं उठा देते हैं, जो ज़मीन पे सोता है इसलिए ठंड नहीं लगती है। और ये चटाई बनती है गेहूं की, जो घास होती है उसकी। और ये जो रेशे होते हैं, मालू होता है उत्तराखंड में, तो उसकी बेल के रेशे होते हैं, उससे बनते हैं ये। और ये घड़ी के हमारे गढ़वाल के लोग बनाते थे पहले, अब तो किसी को भी नहीं आता है ये बनाना। कि हे देवताओं ने बोला कि ये मानव तुम पूजा करो, और तुम्हारे माध्यम से जो अन्य जीव जंतु हैं वो इस स्टोन में भोग लगाएंगे, इसलिए हम पूजा करते हैं। तो रावत जी कह रहे हैं कि हमारा जो सनातनी धर्म है, तो एक माध्यम बना है। देवी देवता कहते हैं कि आप लोग पूजा करो, और जो हमारे जीव जंतु हैं उनको भी इस माध्यम से खाने को मिलेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मान इधर उधर हो रखा है, तो इसको कम से कम मतलब 1-2-4 दिन तो लग ही जाएंगे हमें, मतलब एडजस्ट करने में। और चलो कोई बात नहीं है, ये कार्यक्रम तो होता ही रहता है। अब हमने सफाई तो करनी है ना। और भी बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो इसको भी धोएंगे। उन्हीं को पता होता है कि गांव में कितना काम हो जाता है और उसको खुद ही करना पड़ता है। जो किचन का काम होता है तो हम लोग खुद ही करते हैं उसको। घर के अंदर का जो काम है, बाहर का काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन हम लोग, आप लोगों को मैं इसका महत्व बताऊंगी, इस पाथे का। और जो ये पाथा होता है ये लकड़ी का होता है। ये उत्तराखंड में बहुत शुभ माना जाता है, और इसके ऊपर अखंड ज्योत जलाई जाती है। और इसके ऊपर रखा हमने जौ, और ये जौ जो होता है सत्तू, जिसके सत्तू बनाए जाते हैं वो होते हैं। और ये जो होती चौकी, ये होती थी पहले सांदन की, अब तो प्लाई की है। सांदन की चौकी को, एक सांदन की लकड़ी होती है, बहुत शुभ माना जाता था। लेकिन अब तो हम लोग इतना विधि विधान से भी पूजा, हमारे उत्तराखंड में इतनी विधि विधान से भी पूजा नहीं होती। आज की जो नई पीढ़ी है वो लोग क्या हैं कि जितनी तेज़ी से भाग रहे हैं
वो सोचते हैं कि जितना जल्दी हो जाए ये काम उतना अच्छा है, लेकिन पहले के लोग जो थे बहुत ही विधि विधान से पूजा करते थे। सांदन की चौकी होना ज़रूरी था। तो आज क्या है, सांदन की चौकी नहीं है। तो सांदन की चौकी में सबसे पहले गणेश भगवान जी को बुलाया जाता था। तो बोलते हैं, एक भजन भी है, सांदन की चौकी सजी चाए जय गणेशा, पहले तुम्हारी पूजा होंदी जय जय गणेशा। सांदन की चौकी सजी चाए जय गणेशा, पहले तुम्हारी पूजा होंदी जय जय गणेशा। तो आप लोग बोलेंगे कि गढ़वाली में बोल रही है, तो इसका अर्थ है सांदन की जो लकड़ी होती है उसकी चौकी सजी हुई है। गणेश भगवान जी को बुलाया जाता है कि आप आओ और सबसे पहले आपकी पूजा होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इसका मतलब बता रही है। मुझे पता है कि मैंने जब चौकी सजी थी तब आप लोगों को बताना है। पहली वीडियो में मैंने आपको चौकी सजी हुई बताई, जो माता टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत ही भाग दौड़ करनी पड़ती है। घर गांव में अपने आप सारा काम करना पड़ता है, तो इसलिए टाइम नहीं मिला मुझे। इसलिए मैं आज जब सारे मेहमान चले गए, पूजा हमारी सही रूप से पूजा का समापन हो गया है, तो मुझे आज थोड़ा सा टाइम मिला। मैं आप लोगों को इसका मतलब बता रही हूँ क्योंकि ये जो है मेरे घर में है अभी, तो इसका मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में। तो मुझे पता नहीं क्या क्या घर में मिल जाए तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये देखिए, अभी तो हम ये सफाई वफाई कर रहे हैं। सारा घर हमारा बिखरा पड़ा है क्योंकि आप लोगों को तो पता है जो गांव में रहते हैं। हमने कुछ धो दिए हैं और कुछ ये हैं, अभी इनके कवर धो के रखेंगे। ये देखिए बिखरा पड़ा है सारा सामान। हमने सारे कपड़े, देखो तो हटो भाई, ये सारे कपड़े धो दिए हम लोगों ने, इतने सारे कपड़े। तो ये हल्के फुल्के तो हमने पानी में और निरमा में निकाल दिए हैं और बहुत थकान लग गई है तो थोड़ा पीते हैं हम ठंडा। तो ये हमारे बेटे ने बनाया ठंडा। तो बोला पापा आप बहुत थक गए हैं, तो पापा के लिए भी बनाया। पापा भी बहुत थक गए। पापा बोले मेरी शक्ल में दिखा कि वो भी थक गए हैं और वो दोनों उधर हैं, उधर पी रहे हैं, एक तुषार और तुषार का फ्रेंड। तो दोस्तों ये होता है कि गांव में तो खुद ही करना पड़ता है सारा काम, क्योंकि काम करने वाले नहीं मिलते हैं। शहरों में तो बहुत मिल जाते हैं। जब प्रोग्राम ख़त्म होता है उसके बाद भी काम, और जब प्रोग्राम शुरू होता है उससे 1 महीने तक काम है ना। तो क्या करें, अभी तो देखते जाओ आगे आगे कितना काम है। चावल चूवल हैं, तो ये सारे पड़े हुए हैं। तो ये सब हमने पौधे में डालना है, फूल के पौधे में, गमले में। तो इसको खाएंगे चींटी जीव जंतु जो भी होंगे उसको खाएंगे। तो ये पूजा का है और ये प्रसाद है। इसको तो लोग खा सकते हैं, हम लोग सभी खा सकते हैं। हो गया शाम का टाइम, तो मैंने निकाली है ये सेम की फली। हमारे गढ़वाली में इसको स्वीजने बोलते हैं। और करते हैं शाम की तैयारी खाना बनाने में।